नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत की अंगूठी पार्ट 3। जैसे ही उसने शैया से नीचे पांव रखा, आह, सिर चकरा रहा है। चकराकर वह भूमि पर गिर पड़ा। अरे महाराज, भूमि पर गिर पड़े हैं। दास ने दौड़कर सूर्यकांत को भूमि पर से उठाकर शैया पर लिटाया। सूर्यकांत की अस्त व्यवस्था के बारे में जानकर चंद्रकांत दौड़ा दौड़ा उसके पास आया। पिताजी महाराज, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, जरा चक्कर सा आ गया था। तभी निशिकांत भी वहां आया। पिताजी महाराज, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जरा कमजोरी का अनुभव कर रहा हूँ। राजवैद्य ने आकर सूर्यकांत को शक्तिवर्धक औषधि पीने को दी। तत्पश्चात, महाराज, मेरी राय है आज आप शैया पर ही लेटकर पूर्ण रूप से आराम कीजिए। ठीक है राजवैद्य जी। उस दिन तो क्या, सूर्यकांत को शैया पर आराम करते करते 3 माह हो गए। राजवैद्य का भी उसकी बीमारी पर कोई पार न पड़ पाया, अतः सूर्यकांत दिन पर दिन कमजोर होता चला गया। एक दिन, महाराज, इस आदमी को संदेह होने पर हमारे गुप्तचरों ने पकड़ा है। इसके पास से एक संदेहास्पद पत्र मिला है। हमें वह पत्र दिखाओ। सैनिक ने पत्र सूर्यकांत को दिया। सूर्यकांत उस पत्र को पढ़ने लगा। मित्र, पिताजी महाराज रोग शैया पर पड़े हैं। न जाने उनका दम कहाँ अटका हुआ है। मैं तो उनके मरने का एक एक पल बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अब और सब्र नहीं होता। भीकमपुर के राज सिंहासन पर बैठने की मेरी लालसा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हारा मित्र। पत्र पढ़कर सूर्यकांत ने भ्रुकुटी पर चढ़ाकर पत्रवाहक से पूछा, यह किसका पत्र है और तुम इसे किसके पास ले जा रहे थे? क्षमा करें महाराज, मैं पत्र लिखने वाले का नाम नहीं बताऊंगा। आप स्वयं पत्र की लिखावट देखकर पत्र लिखने वाले को पहचान सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य बता सकता हूँ कि यह पत्र मैं लिखने वाले के एक मित्र के पास लेकर जा रहा था कि राह में गुप्तचरों की निगाह मुझ पर पड़ गई। अब सूर्यकांत ने ध्यान से पत्र की लिखावट को देखा तो पूरी तरह चौंक पड़ा। यह लिखावट तो 100% युवराज चंद्रकांत की है। तो क्या राज सिंहासन की खातिर वह हमारे जल्दी मरने की कामना कर रहा है? क्रोध में उसका मुंह लाल हो गया। हम तो चंद्रकांत को हीरा समझते थे, वह तो पत्थर निकला। हम उसे अवश्य सजा देंगे। सूर्यकांत ने उसी समय सैनिकों को आदेश दिया, इस आदमी को छोड़ दो और युवराज चंद्रकांत को इसी समय बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। जो आज्ञा महाराज। चंद्रकांत को कारागार में डाल दिया गया। पता नहीं पिताजी महाराज ने मुझे किस अपराध में कारागार में डलवा दिया है। इधर निशिकांत बहुत प्रसन्न था। मेरी योजना सफल होती जा रही है। धीरे धीरे पिताजी महाराज मौत के मुंह में जा रहे हैं। चंद्रकांत के नाम से झूठा पत्र लिखवाकर उसे मैंने कारागार में डलवा दिया है। अब इसमें तनिक भी संदेह नहीं रहा कि पिताजी महाराज की मौत के बाद भीकमपुर का मैं ही राजा बनूंगा। इधर अपने को ठीक न होते देख सूर्यकांत ने एक दिन प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, लगता है अब मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी। क्यों न चंद्रकांत को सिंहासन सौंप मैं कहीं एकांत में अपने जीवन के बाकी दिन पूरे करूं। महाराज, युवराज चंद्रकांत विद्रोही हैं। वे मन ही मन आपके मरने की कामना कर रहे हैं, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में सिंहासन नहीं सौंपना चाहिए। तो फिर हम भीकमपुर की राजगद्दी किसे सौंपे प्रधानमंत्री जी? राजकुमार निशिकांत को महाराज। अब वही राज सिंहासन के उचित दावेदार है। शायद तुम ठीक कह रहे हो प्रधानमंत्री जी। इसके दूसरे दिन ही सूर्यकांत ने निशिकांत को भीकमपुर का राजपाट सौंप दिया। मेरे प्रिय प्रजाजनों, मैं अब बीमार रहने लगा हूँ। भरोसा नहीं कि कब स्वर्ग सिधार जाऊं, इसलिए मैंने राजकुमार निशिकांत को भीकमपुर का राजा बनाया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी राजकाज चलाने में निशिकांत को सहयोग देंगे। सूर्यकांत की इस घोषणा की दरबार में उपस्थित लोगों पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। महाराज को यह क्या सूझा? विलासी व क्रूर निशिकांत को राजपाट सौंप दिया। युवराज चंद्रकांत राजा बनने के सर्वथा योग्य थे। अब भीकमपुर के भविष्य का भगवान ही मालिक है। राजा बनते ही निशिकांत ने तांत्रिक झालावत को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। जब यह जानकारी सूर्यकांत को मिली, बेटा, तुमने पुराने व अनुभवी प्रधानमंत्री को हटाकर नए प्रधानमंत्री को क्यों नियुक्त कर लिया? यह ठीक नहीं है। पिताजी महाराज, माना कि पूर्व प्रधानमंत्री अनुभवी थे, पर पुरानों के स्थान पर नए व युवाओं को भी तो अवसर मिलना चाहिए। मैंने यही सोचकर नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है। मैं पूर्व प्रधानमंत्री की कतई अवहेलना नहीं करूंगा
और समय समय पर राज्य हित के लिए उनसे सलाह मशवरा लेता रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। समय का चक्र घूमा और धीरे धीरे 1 माह बीत गया। एक दिन सूर्यकांत की मृत्यु हो गई। आह पिताजी महाराज, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? सूर्यकांत के शव पर गिरकर निशिकांत मगरमच्छी आंसू बहाने लगा। पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ सूर्यकांत का अंतिम संस्कार किया गया। सूर्यकांत की मृत्यु के कुछ दिन पश्चात प्रधानमंत्री झालावत, पिताजी महाराज का कांटा तो निकल गया, अब मैं चंद्रकांत को अपने रास्ते से हटाना चाहता हूँ। राजन, युवराज चंद्रकांत भीकमपुर के लोगों में बहुत प्रिय है। उनकी आकस्मिक मौत लोगों को शंका में डाल देगी। ऐसा होने पर लोगों के मन में आपके प्रति संदेह के बीज अंकुरित हो उठेंगे। अतः मैं आपको ऐसी 2 अंगूठियां दूंगा जिन्हें पहनने पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। उनमें से एक अंगूठी का नग लाल और दूसरी अंगूठी का नग पीला है। पीले नग वाली अंगूठी तुम्हारे लिए होगी। उस अंगूठी को पहनने पर तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। लोग तुम्हारे नाम का गुणगान करते नहीं थकेंगे। दूसरी अंगूठी जिसका नग लाल होगा, वह अंगूठी युवराज चंद्रकांत के लिए होगी। उसे पहनते ही युवराज चंद्रकांत को कोढ़ हो जाएगा और उनके शरीर का मांस गल गल कर पृथ्वी पर गिरना शुरू हो जाएगा, जिससे शीघ्र ही चंद्रकांत की मृत्यु हो जाएगी। ओह, तब तो किसी को हम पर शक भी नहीं होगा कि चंद्रकांत को मैंने मरवाया है। एक बात ध्यान रखना राजन, अमावस्या की रात को ही दोनों अंगूठियों को प्रयोग में लाना है। उसी दिन तुम्हें अंगूठी पहननी है और उसी दिन चंद्रकांत के पास अंगूठी भिजवानी है। वह किस लिए प्रधानमंत्री जी? क्योंकि अमावस्या के दिन ही अंगूठियों के नग अपना प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। तब प्रधानमंत्री झालावत ने निशिकांत को लाल और पीले नग वाली 2 अंगूठियां दी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। अमावस्या के दिन चंद्रकांत ने दुखी हृदय से काली माँ को याद किया। माँ, ऐसे मैंने कौन से पाप किए थे जो तुम्हारे होते हुए मुझ पर यह विपदा आ पड़ी? मेरी रक्षा करो माँ, पापियों को दंड दो माँ, और मुझे इस कारागार से मुक्ति दिलाओ माँ। चंद्रकांत की पुकार सुनकर काली माँ ने सोचा, भक्त चंद्रकांत मुझे पुकार रहा है, मुझे वहां जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। वह तुरंत निशिकांत के कक्ष में पहुंची। अमावस्या की रात आ गई है, अब मुझे लाल नग वाली अंगूठी चंद्रकांत के लिए कारागार में भिजवा देनी चाहिए। इधर काली माँ सोच रही थी, अब मुझे निशिकांत की दृष्टि में दृष्टि भ्रम पैदा करना चाहिए, जिससे वह लाल नग की अंगूठी के स्थान पर चंद्रकांत के लिए पीले रंग की अंगूठी भिजवा दे। अगले ही पल अब निशिकांत ने पीले नग की अंगूठी उठाई और उसे एक सैनिक को देता हुआ बोला, सैनिक, कारागार में जाकर यह अंगूठी युवराज चंद्रकांत को दे आओ। जो आज्ञा राजन। अंगूठी ले सैनिक कारागार की ओर चल दिया। यह देखकर अब मुझे चंद्रकांत के पास चलना चाहिए। काली माँ तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। इधर जब सैनिक ने पीले नग की अंगूठी चंद्रकांत को जाकर दी। निशिकांत ने मेरे लिए यह अंगूठी क्यों भिजवाई है? इसे पहनूं या नहीं? चंद्रकांत अभी सोच में पड़ा हुआ ही था कि काली माँ ने उसे दर्शन दिए। चंद्रकांत, यह अंगूठी शुभ है, इसे अपनी अंगुली में पहन लो। काली माँ, निशिकांत ने यह अंगूठी मेरे पास क्यों भेजी है? तुम्हें कोड़ी बनाकर मार डालने के लिए। क्या? हाँ चंद्रकांत, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन कोड़ी तुम नहीं बल्कि निशिकांत होगा। इधर प्रसन्नता में डूबे निशिकांत ने लाल नग की अंगूठी उठाई। चंद्रकांत अंगूठी पहनकर अब तक कोड़ी हो चुका होगा, अब मुझे भी यह पीले नग वाली अंगूठी पहन लेनी चाहिए। यह सोचते हुए उसने अंगूठी पहन ली। अगले ही पल, ओह यह क्या? अंगूठी पहनते ही मेरे शरीर पर कोढ़ के घाव कैसे हो गए? शीघ्र ही उसका मांस गल गल कर गिरने लगा था। इधर काली माँ चंद्रकांत से कह रही थी, चंद्रकांत, निशिकांत का साथ देने वाला व्यक्ति झालावात तांत्रिक है। उसी ने निशिकांत को 2 तिलिस्मी अंगूठियां दी थी, जिनमें से एक तुम्हारे पास है और दूसरी निशिकांत के पास है। चंद्रकांत लाल नग की अंगूठी पहनकर निशिकांत तो अपने पापों का फल पा चुका है, अब तांत्रिक झालावत को उसके किए का फल मिलना चाहिए। काली माँ ने उसी समय अपनी खड़ग को आदेश दिया, जाकर तांत्रिक झालावत को मौत के घाट उतारकर वापस आ। अगले ही पल इधर झालावत अपने महल में एक तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। तभी खड़ग ने उसकी गर्दन पर वार किया। आह! झालावत की गर्दन कटकर पृथ्वी पर जा पड़ी।
तब खून से सनी खड़क वापस काली माँ के पास लौट आई। आओ चंद्रकांत, अब चलकर निशिकांत को देखते हैं। काली माँ के प्रभाव से कारागार का द्वार स्वयं ही खुल गया और पहरेदार गहरी नींद सो गए। आओ चंद्रकांत। दोनों जब निशिकांत के कक्ष में पहुंचे तो उसके शरीर का मांस गल गल कर पृथ्वी पर गिर रहा था और वह पीड़ा से चिल्ला रहा था। आह, ओह, कैसा विभत्स दृश्य है। तभी पीड़ा से कराहते निशिकांत की दृष्टि चंद्रकांत पर पड़ी। भैया, तुम! निशिकांत दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ा। भैया, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे व पिताजी के साथ बहुत अन्याय किया है। मेरे पापों के कारण ही आज मुझे यह घोर यातना सहनी पड़ रही है। निशिकांत, उठो। मेरे पैरों में गिरकर क्षमा मांगने के स्थान पर माँ काली के चरणों में गिरकर क्षमा मांगो, ताकि मरकर तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। यह सुन निशिकांत ने चंद्रकांत के पांव छोड़ तुरंत काली माँ के पांव पकड़े। माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं पापी हूँ, नीच हूँ, दुष्ट हूँ। निशिकांत काली माँ के चरणों में सिर पटक पटक कर अपने पापों की क्षमा मांगने लगा, उसे सच्चे दिल से क्षमा मांगते देखकर। जा निशिकांत, मैंने तुझे क्षमा किया। काली माँ की दी हुई क्षमा के कारण निशिकांत मरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। चंद्रकांत भीकमपुर का राजा बनकर राजकाज करने लगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।